मित्रों, आज हम आपको एक अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं। यह कथा उस स्त्री की है जिसने अपने पति के स्वरूप और अंगों को देखकर ऐसा निर्णय लिया जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। हाँ, वही स्त्री जो अंततः अपने पति से दूर होकर घोड़ी का रूप धारण कर बैठी। आप सोच रहे होंगे, ऐसा क्यों हुआ? कौन सी परिस्थिति थी जिसने एक सती पतिव्रता स्त्री को यह कठिन कदम उठाने पर विवश कर दिया? आइए धीरे धीरे इस रहस्य का पट खोलते हैं। बहुत समय पहले देवलोक में विश्वकर्मा का नाम सबसे श्रेष्ठ शिल्पकार के रूप में विख्यात था। उनके बनाए भवन, रथ, शस्त्र और आभूषण केवल वस्तुएं ही नहीं बल्कि अद्भुत कला के जीवंत उदाहरण थे। उनका घर भी स्वर्ग के समान सुख संपन्न और सौंदर्य से परिपूर्ण था। उनके जीवन की सबसे बड़ी निधि थी उनकी पुत्री संज्ञा। संज्ञा कोई साधारण कन्या नहीं थी, बल्कि वह स्वयं सौंदर्य की प्रतिमूर्ति थी। उसकी कांति ऐसी थी कि जो कोई भी उसे देखता बस उसके सौंदर्य पर मोहित हो जाता। उसकी आंखों की चमक, बालों की लहरें और मुस्कान का कोमलपन, सब कुछ मानो किसी अलौकिक जगत की छवि प्रतीत होता। संज्ञा का स्वभाव भी चंचल और हंसमुख था। विशेष बात यह थी कि जहां और लोग तपती धूप से बचने के लिए छांव ढूंढते, वहीं संज्ञा धूप में खेलना पसंद करती। जब वह तपती दोपहर में आनंद से झूमती तो ऐसा लगता मानो सूर्य की प्रखर किरणें उसके लिए कोमल और सौम्य हो जाती हों। समय बीतता गया और संज्ञा धीरे धीरे युवावस्था की ओर बढ़ने लगी। उसकी सुंदरता और गुणों की चर्चा अब देवताओं के बीच भी होने लगी थी। एक दिन विश्वकर्मा और उनकी पत्नी ने देखा कि संज्ञा आकाश की ओर बड़ी तन्मयता से देख रही है। उसकी आंखें सूर्य देव पर ही टिकी थीं, जिनमें अद्भुत आकर्षण और समर्पण झलक रहा था। यह देखकर विश्वकर्मा चिंतित हो उठे। उन्होंने पत्नी से कहा, देवी देखो, हमारी पुत्री कितने भाव से सूर्य देव को निहार रही है। लगता है जैसे उसका मन सूर्य के तेज पर मोहित हो गया है। पत्नी ने सहमति जताई और कहा, स्वामी, यह बात अब छिपी नहीं है। संज्ञा का ध्यान हर समय सूर्य की ओर ही रहता है। उसका हृदय सूर्य देव के तेज और सौंदर्य की ओर खिंच चुका है। और सचमुच दिन प्रतिदिन संज्ञा का आकर्षण सूर्य की ओर बढ़ता ही गया। उसकी आंखों में भक्ति और लगन स्पष्ट दिखाई देने लगी। एक दिन जब विश्वकर्मा अपनी पुत्री को हाथी पर बैठाकर वन और पर्वतों की सैर करा रहे थे, उन्होंने देखा कि उसकी दृष्टि बार बार आकाश में सूर्य की ओर चली जाती है। आखिरकार उन्होंने अपनी पुत्री से सीधे पूछ ही लिया, बेटी, अब तुम बड़ी हो गई हो, विवाह का समय आ पहुंचा है। बताओ, कौन सा देवता तुम्हें प्रिय है? किसके साथ तुम अपना जीवन बिताना चाहती हो? यह सुनकर संज्ञा थोड़ी लज्जित हुई, लेकिन फिर धीरे से बोली, पिताश्री, मेरे लिए सूर्य देव से बढ़कर कोई और नहीं हो सकता। उनकी आभा, उनकी दिव्यता ही मेरे जीवन की सबसे बड़ी निधि है। मेरे हृदय में उनके अतिरिक्त किसी और का स्थान नहीं हो सकता। संज्ञा का उत्तर सुनकर विश्वकर्मा और उनकी पत्नी आश्वस्त हो गए। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि अब अपनी पुत्री का विवाह सूर्य देव से ही करेंगे। विश्वकर्मा ने कहा, देवी, हमारी पुत्री ने अपना मन स्पष्ट कर दिया है। सूर्य देव ही उसके योग्य वर हैं। अब हमारा कर्तव्य है कि हम यह प्रस्ताव सूर्य देव के समक्ष रखें और उनके आशीर्वाद से संज्ञा का जीवन सुखमय बनाएं। एक पिता का मन अपनी बेटी के उज्जवल भविष्य की कल्पना से भर उठा। विश्वकर्मा सूर्य लोक की ओर चल दिए। सूर्य देव अपने लोक में तेजस्विता के साथ विराजमान थे। उनकी आभा से तीनों लोक आलोकित हो रहे थे। विश्वकर्मा ने उनके चरणों में प्रणाम किया और निवेदन किया, हे सूर्य देव, मैं आपके पास अपनी पुत्री संज्ञा के विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूं। वह आपके तेज और दिव्यता से अत्यंत प्रभावित है। उसके हृदय में आपके अतिरिक्त किसी और देवता का स्थान नहीं है। कृपा कर आप उसका यह निवेदन स्वीकार करें। सूर्य देव ने पिता की बात ध्यानपूर्वक सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, विश्वकर्मा जी, आपकी पुत्री का मेरे प्रति अनुराग मेरे लिए गर्व और सम्मान की बात है। मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार करता हूं, परंतु एक बात आपको अवश्य बता दूं, मेरा तेज अत्यंत प्रखर है। मित्रों, जब सूर्य देव ने विश्वकर्मा से कहा कि मेरा तेज इतना प्रखर है कि यह केवल शरीर ही नहीं बल्कि मन और आत्मा को भी झकझोर सकता है, क्या तुम्हारी पुत्री इस ताप को सहन कर पाएगी?
तो यह प्रश्न किसी साधारण परीक्षा जैसा नहीं था। यह जीवन भर की कठिनाई और तपस्या का संकेत था। विश्वकर्मा ने गहरी सांस ली और अपनी पुत्री को एकांत में बुलाकर समझाया, बेटी, तुमने सूर्य देव को अपना जीवन साथी चुनकर बड़ा निर्णय लिया है, लेकिन ध्यान रहे उनका तेज असाधारण है। स्वयं उन्होंने कहा है कि उनका ताप सहना हर किसी के लिए संभव नहीं। क्या तुम इस तपस्वी और कठिन जीवन को अपनाने के लिए तैयार हो? संज्ञा ने अपने पिता की ओर दृढ़ता से देखा। उसकी आंखों में लज्जा नहीं बल्कि विश्वास और समर्पण झलक रहा था। वह बोली, पिताश्री, मुझे सूर्य देव का तेज और उनका व्यक्तित्व सबसे प्रिय है। उनका ताप मेरे लिए तपस्या के समान होगा। मैं यह जीवन पूर्ण श्रद्धा से स्वीकार करूंगी। मेरा निर्णय अटल है और मैं हर कठिनाई का सामना करने को तैयार हूं। पिता ने यह उत्तर सुना तो हृदय में संतोष भर गया। विश्वकर्मा सूर्य देव के पास लौटे और बोले, सूर्य देव, मेरी पुत्री संज्ञा ने आपके तेज को स्वीकार करने का संकल्प लिया है। वह हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ी रहेगी। हमें इस विवाह में कोई आपत्ति नहीं है। सूर्य देव पहले से ही संज्ञा के साहस और समर्पण से प्रभावित थे। यह सुनकर वे और भी प्रसन्न हो उठे। उन्होंने कहा, यह मेरे लिए गर्व और सौभाग्य की बात है कि विश्वकर्मा की पुत्री मेरी संगिनी बनेगी। मैं इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार करता हूं। इस प्रकार देवताओं और ऋषियों की उपस्थिति में संज्ञा और सूर्य देव का विवाह संपन्न हुआ। सभी ने आशीर्वाद दिया। विवाह के बाद संज्ञा सूर्य लोक में अपने पति के साथ रहने लगी। प्रारंभ में जीवन बहुत सुखद था। सूर्य देव अपने दायित्वों के साथ साथ संज्ञा का भरपूर ख्याल रखते थे। दोनों के बीच प्रेम और विश्वास की एक सुदृढ़ डोर बंध गई थी। कुछ समय बीता और संज्ञा ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम मनु रखा गया। उसके जन्म से सूर्य लोक में हर्ष और उल्लास छा गया। ऋषि मुनि आए और आशीर्वाद दिया। एक ऋषि ने तो यहां तक भविष्यवाणी कर दी, यह बालक ज्ञानियों में भी सबसे ज्ञानी होगा। इसके विचार और निर्णय संसार को नई दिशा देंगे। यह सुनकर सूर्य देव और संज्ञा गर्व से भर उठे। मनु बड़ा होकर ऋषियों और विद्वानों से शिक्षा लेने लगा। उसकी बुद्धिमत्ता से सभी प्रभावित होने लगे। परंतु मित्रों, धीरे धीरे वही बात सामने आने लगी जिसका संकेत सूर्य देव ने पहले ही दिया था। उनका तेज संज्ञा के लिए असहनीय बनने लगा। विशेष रूप से ग्रीष्म ऋतु में जब सूर्य की किरणें चरम पर होती, तब संज्ञा का शरीर झुलसने लगता। एक दिन तो स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि संज्ञा का धैर्य जवाब देने लगा। उसकी त्वचा तपती किरणों से झुलसने लगी और वह असहज हो उठी। सूर्य देव ने यह देखा तो उसे अपने पास बुलाया। हे प्रिय, मेरी ओर देखो, क्यों आंखें मूंद लीं तुमने? मैं तुम्हारा पति हूं, तुम्हें मुझसे डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन संज्ञा ने थकी हुई आवाज में कहा, हे स्वामी, आपकी तेजस्वी किरणें इतनी प्रखर हैं कि मैं आपकी ओर देख नहीं पा रही। मेरी आंखें स्वतः ही बंद हो जाती हैं। यह सुनकर सूर्य देव का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, तो इसका अर्थ यह हुआ कि तुम मुझे अपने से दूर कर रही हो। विवाह से पहले मैंने स्पष्ट पूछा था कि क्या तुम मेरे ताप को सहन कर पाओगी। तुमने स्वीकृति दी थी। तुम्हारे संकल्प के बाद ही मैंने तुम्हारे साथ विवाह किया था। पर अब लगता है कि तुम अपने वचन से पीछे हट रही हो। यह मुझे स्वीकार नहीं है। संज्ञा ने धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, स्वामी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। मैं अपने वचन का मान करना चाहती हूँ, लेकिन आपका ताप इतना प्रचंड है कि मेरा शरीर और मन दोनों झुलसने लगे हैं। यह मेरी कमजोरी है, पर मेरी नीयत पर संदेह मत कीजिए। संज्ञा के ये विनम्र शब्द सुनकर सूर्य देव का क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, यदि तुम मेरे तेज को सहन नहीं कर सकती तो तुम्हारा यहां रहना व्यर्थ है। सूर्य देव ने जब क्रोधित होकर कहा, तुमने मेरी ओर से आंखें बंद की हैं, इसलिए तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न होने वाला पुत्र मृत्यु का देवता कहलाएगा, तो यह वचन संज्ञा के हृदय को गहरे तक बींध गया। मित्रों, सोचिए उस समय एक स्त्री के मन में कैसी वेदना रही होगी। पति का क्रोध, वचनों का बोझ और मातृत्व का बंधन, इन तीनों के बीच संज्ञा बुरी तरह उलझ गई। उनका मन बार बार कह रहा था, मैं कैसे यहां रहूं? पति का ताप असहनीय है, पर बच्चों को छोड़कर जाऊं तो उनका क्या होगा?
इसी द्वंद्व ने उन्हें भीतर से तोड़ दिया। कुछ देर विचार करने के बाद संज्ञा ने अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग किया। उन्होंने अपने ही स्वरूप की एक प्रतिछाया बनाई। वह इतनी जीवंत और हूबहू थी कि कोई भी पहचान नहीं सकता था कि असली संज्ञा कौन है और प्रतिलिपि कौन। उस प्रतिलिपि का नाम रखा गया छाया। संज्ञा ने छाया को बुलाकर कहा, बहन, मैं तुम्हारे सामने एक बड़ी विनती लेकर आई हूं। अब से तुम मेरे स्थान पर सूर्य देव के साथ रहोगी। तुम्हें मेरी तरह उनकी पत्नी और मेरे बच्चों की मां बनकर उनका पालन पोषण करना होगा। छाया ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ उत्तर दिया, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी बहन, लेकिन मेरे पास एक शर्त है। यदि सूर्य देव ने मुझसे कोई गहन प्रश्न पूछ लिया या मुझे क्रोध में परखना चाहा, तो मैं तुरंत सच बता दूंगी। संज्ञा मुस्कुराई और बोली, तुम निश्चिंत रहो, ऐसा अवसर कभी नहीं आएगा। मैं तुम पर पूरा विश्वास करती हूँ, बस मेरे बच्चों का ध्यान रखना। छाया ने सहमति दे दी और उसी समय वह सूर्य लोक की ओर प्रस्थान कर गई। अब संज्ञा अकेली रह गई। उनका मन बार बार सोच रहा था, अब मैं कहां जाऊं? क्या मायके लौट जाऊं? माँ पिता मुझे देखकर प्रसन्न तो होंगे, पर क्या वे मुझे हमेशा अपने पास रख पाएंगे? इन्हीं विचारों में उलझकर उन्होंने मायके जाने का निर्णय लिया। जब वे वहां पहुंची तो उनके पिता विश्वकर्मा ने उनका प्रेम से स्वागत किया। उन्होंने बेटी से पूछा, आओ पुत्री, सब कुशल मंगल तो है ना? संज्ञा ने सिर झुकाकर धीरे से उत्तर दिया, पिताजी, आपने सही कहा था। सूर्य देव का तेज अत्यंत प्रखर है, मैं उसे सहन नहीं कर सकी, इसी कारण मैं यहाँ आ गई हूँ। विश्वकर्मा ने बेटी की पीड़ा को समझा और बोले, कोई बात नहीं बेटा, तुम यहाँ आराम से रहो, कुछ समय विश्राम करो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिन तक संध्या मायके में सुखपूर्वक रही। माता पिता का स्नेह पाकर उनका मन हल्का होने लगा, लेकिन भीतर ही भीतर वे जानती थीं कि यह समाधान स्थायी नहीं है। आखिरकार एक दिन विश्वकर्मा ने उनसे स्नेहपूर्वक कहा, बेटी, तुम्हारे आने से हमें बहुत प्रसन्नता हुई, पर याद रखो, विवाह के बाद स्त्री का असली घर उसके पति का ही होता है। मायका केवल आश्रय देने का स्थान होता है। यदि तुम अधिक समय तक यहाँ ठहरोगी तो लोग तरह तरह की बातें करने लगेंगे। ये हमारे मान सम्मान के लिए भी उचित नहीं होगा। चाहे सेदार इशारे जारिंग टैलना। इसलिए अब तुम्हें अपने घर लौट जाना चाहिए। संज्ञा ने बाहर से तो सिर हिलाकर सहमति जताई, पर भीतर का द्वंद्व और बढ़ गया। उन्होंने मन ही मन कहा, यही तो मैं सोच रही थी। पिता अवश्य मुझे लौटने को कहेंगे, पर मैं सूर्य देव के पास अब वापस नहीं जा सकती। उनका ताप मैं और सहन नहीं कर पाऊंगी। रात गहराई और सब सो गए। तभी संज्ञा ने एक बड़ा निर्णय लिया। वे चुपचाप अपने मायके से निकल गईं और गहरे जंगल में चली गईं। जंगल पहुंचकर उन्होंने सोचा, यदि मैं इसी रूप में रहूंगी तो कोई न कोई मुझे पहचान ही लेगा। मुझे ऐसा रूप धारण करना होगा जिससे कोई मेरा भेद न जान सके। यही सोचकर संज्ञा ने अपनी दिव्य शक्तियों से घोड़ी का रूप धारण कर लिया और यहीं से उनकी नई तपस्या का आरंभ हुआ। मित्रों, जब संज्ञा ने घोड़ी का रूप धारण कर जंगल में तपस्या आरंभ की तो उनका एक ही उद्देश्य था, सूर्य देव के प्रचंड ताप को सहन करने की शक्ति प्राप्त करना। वे गहरी एकांतता में साधना कर रही थीं और समय समय पर अपने बच्चों की चिंता उन्हें भीतर से विचलित कर देती थी। इधर सूर्य लोक में छाया ने संज्ञा का स्थान ले लिया था। सूर्य देव ने उसे देखकर प्रसन्न होकर कहा, प्रिय, तुम लौट आई, यह मेरे लिए बहुत सुखद है। मैंने तुम्हें पहले ही क्षमा कर दिया था। अब तुम घर की जिम्मेदारियां संभालो और बच्चों की देखभाल करो। छाया ने सिर झुकाकर नम्र स्वर में उत्तर दिया, स्वामी, अब मैं अपनी दुर्बलताओं पर विजय पा चुकी हूँ। मैं हर जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हूँ। उसने मनु और यम को देखकर अपने हृदय पर नियंत्रण रखा और घर की सभी जिम्मेदारियां अपने हाथ में ले लीं। वह बाहर से सबको सुखी दिखाने का प्रयास करती रही, लेकिन भीतर ही भीतर उसके मन में संज्ञा के लिए सहानुभूति थी। वह अक्सर सोचती, बेचारी संज्ञा, उसे यह सुखी घर छोड़ना पड़ा। क्या वह कभी लौट पाएगी? समय धीरे धीरे बीतता गया और फिर सूर्य लोक में एक नया अध्याय आरंभ हुआ। छाया ने एक पुत्र को जन्म दिया। यह संतान उसके लिए नई खुशी का कारण बनी। बाद में उसने एक पुत्री को भी जन्म दिया।
लेकिन इन बच्चों के जन्म के साथ ही छाया के स्वभाव में बड़ा परिवर्तन आ गया। अब उसका हृदय अपने बच्चों के लिए अत्यधिक प्रेम से भर गया, लेकिन मनु और यम के प्रति उसका व्यवहार कठोर और उपेक्षापूर्ण हो गया। वह अक्सर उन्हें डांटती, फटकारती और उनके साथ अनुचित व्यवहार करती। मनु ने इन बातों को नजरअंदाज करने की कोशिश की, परंतु यमराज के हृदय को यह बहुत गहरा आघात पहुंचा। वह सोचते, नहीं, यह हमारी मां नहीं हो सकती। एक सच्ची मां अपने बच्चों से ऐसा व्यवहार कभी नहीं करती। छाया भी जानती थी कि वह केवल एक प्रतिछाया है और यही सच समय समय पर उसके भीतर की बेचैनी को बढ़ा देता था। धीरे धीरे सूर्य लोक में एक नया संघर्ष पनपने लगा। छाया का पक्षपाती व्यवहार मनु और यमराज के लिए असहनीय हो चुका था। विशेषकर यमराज बार बार यह अनुभव करते कि उनकी मां उनसे प्रेम नहीं करती। एक दिन तो हद हो गई। छाया ने यमुना को छोटी सी गलती पर कठोर शब्दों में डांटना शुरू कर दिया। वह उसकी त्रुटि को बार बार सबके सामने उजागर कर रही थी। यह दृश्य देखकर यमराज से रहा न गया। उन्होंने तुरंत आगे बढ़कर छाया का हाथ पकड़ लिया और गुस्से में बोले, माता, बस करो। यदि आपने यमुना को फिर डांटा तो मैं चुप नहीं रहूंगा। छाया का चेहरा तमतमा उठा। वह क्रोध में बोली, अच्छा, अब तो तुम मुझे सीख देने लगे हो। ठहरो, मैं अभी तुम्हारे पिता से तुम्हारी शिकायत करती हूँ। मित्रों, हालांकि छाया ने सूर्य देव से सीधे शिकायत नहीं की, लेकिन यमराज और यमुना ने खुद जाकर अपने पिता के पास अपनी पीड़ा रखी। यमराज गंभीर स्वर में बोले, पिताजी, यह हमारी मां नहीं हो सकती। एक सच्ची मां अपने बच्चों से ऐसा व्यवहार कभी नहीं करती। वह हमेशा भेदभाव करती है और केवल अपने बच्चों से ही नहीं, बल्कि अन्य बच्चों के प्रति भी कठोर है। यमुना ने सहमति में कहा, हाँ पिताजी, एक सच्ची मां अपनी ममता कभी नहीं छोड़ती। हमारी मां यह नहीं हो सकती। सूर्य देव ने बच्चों की बातों को सुनकर चिंतित होकर उन्हें सांत्वना दी। डरो मत, मैं सब देख रहा हूं, सब कुछ ठीक कर दूंगा। जब बच्चे वहां से चले गए, सूर्य देव गहरे विचार में पड़ गए। उनके मन में सवाल उठा, इस स्त्री का व्यवहार संज्ञा जैसा नहीं है। यह किसी रहस्य की ओर इशारा करता है। सूर्य देव तुरंत छाया के पास गए और गंभीर स्वर में बोले, सच सच बताओ, तुम कौन हो? यदि तुमने मुझे झूठ बताया है तो इसके परिणाम भुगतने होंगे। मित्रों, डर के मारे कांपती हुई छाया ने विनम्रता से उत्तर दिया, स्वामी, कृपया शांत हो जाइए। मैं संज्ञा नहीं हूं, मैं उनकी छाया हूं। संज्ञा ने आपके लिए और बच्चों की देखभाल के लिए मुझे यहां भेजा है। वह आपके प्रचंड ताप को सहन नहीं कर पा रही थी, इसलिए चली गई हैं। सूर्य देव ने कठोर स्वर में पूछा, संज्ञा इस समय कहां है? छाया ने उत्तर दिया, वह पहले अपने पिता के घर गई थी, लेकिन वहां से भी चली गई हैं। अब मुझे नहीं पता कि वह कहां है। सूर्य देव तुरंत विश्वकर्मा के पास गए और गंभीर स्वर में पूछा, आपकी पुत्री संज्ञा कहां है? आपने मुझसे यह बात क्यों छुपाई? विश्वकर्मा ने उन्हें शांत करते हुए कहा, हे सूर्य देव, संज्ञा यहां कुछ समय के लिए आई थी, लेकिन आपके प्रचंड ताप को सहन नहीं कर पा रही थी, इसलिए उन्होंने एकांत में तपस्या करने का निर्णय लिया। विश्वकर्मा ने अपनी दिव्य दृष्टि से ध्यान लगाते हुए जोड़ा, संज्ञा ने घोड़ी का रूप धारण कर लिया है। वे जंगल में तपस्या कर रही हैं। उनका उद्देश्य आपके तेजस्वी पृष्ठ को सहन करने की शक्ति प्राप्त करना है। सूर्य देव जब यह सत्य जान गए कि उनकी पत्नी संज्ञा ने घोड़ी का रूप धारण कर तपस्या आरंभ कर दी है, तो उनका हृदय पिघल गया। उन्होंने तुरंत विश्वकर्मा से कहा, हे पिताश्री, मेरा तेज संज्ञा के लिए असहनीय हो गया है। कृपया मेरा प्रकाश घटा दें ताकि मैं अपनी पत्नी को वापस ला सकूं। विश्वकर्मा ने अपनी दिव्य शक्ति से सूर्य देव के तेज को घटा दिया। जैसे ही सूर्य का प्रकाश सौम्य और कोमल हुआ, सूर्य देव ने अपनी पत्नी को खोजने के लिए जंगल की ओर प्रस्थान किया। जंगल में पहुंचकर उन्होंने राहगीरों से पूछा, क्या आपने यहाँ कोई अद्भुत घोड़ी देखी है? राहगीरों ने उत्तर दिया, हाँ स्वामी, हमने नदी के पास एक विलक्षण घोड़ी को विचरण करते देखा है। यह साधारण घोड़ी नहीं है, क्योंकि यह मानवीय भाषा में बोलती भी है। सूर्य देव ने यह सुनकर मन ही मन सोचा, यह अवश्य मेरी पत्नी संध्या ही होगी।
तुरंत सूर्य देव नदी के पास गए। वहां उन्होंने एक सुंदर घोड़ी को तपस्वी मुद्रा में खड़ा देखा। उसे देखकर सूर्य देव का विश्वास और भी दृढ़ हो गया कि यह उनकी पत्नी संज्ञा ही है। मित्रों, उसी समय सूर्य देव ने अपनी दिव्य शक्ति से स्वयं घोड़े का रूप धारण कर लिया। जैसे ही सूर्य देव घोड़े के रूप में संज्ञा के पास पहुंचे, उन्होंने कुछ समय तक संज्ञा के साथ बिताया। उनकी संगति और प्रेमपूर्ण व्यवहार के परिणाम स्वरूप संज्ञा के गर्भ से अश्विनी कुमारों का जन्म हुआ, जो देवताओं में अपनी विशेष शक्तियों और गुणों के लिए प्रसिद्ध हुए। इसके बाद सूर्य देव ने अपनी असली पहचान प्रकट की और संज्ञा से बोले, अब तुम ये घोड़े का रूप त्याग दो, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो चुकी है। संज्ञा ने थोड़ी गंभीरता से उत्तर दिया, स्वामी, जब तक मेरे पिता मुझे आश्वस्त नहीं करेंगे कि आपका तेज मेरे लिए सहनीय रहेगा, मैं यह रूप नहीं छोड़ूंगी। तभी विश्वकर्मा वहां पहुंचे और बोले, बेटी, सूर्य देव का तेज अब तुम्हारे लिए सहनीय है, मैंने उसे घटा दिया है, अब तुम अपने प्राकृतिक रूप में लौट सकती हो। मित्रों, यह सुनकर संज्ञा ने घोड़े का रूप त्याग दिया और अपने सही स्वरूप में वापस आ गई। वह अपने पिता के पास गई, उन्हें गले लगाकर रो पड़ी, फिर सूर्य देव के चरणों में झुककर बोली, हे स्वामी, हमारे बच्चे सुरक्षित है ना? सूर्य देव मुस्कुराते हुए बोले, हाँ मनु, यम और यमुना, तीनों बच्चे बिल्कुल ठीक हैं और अब तुम्हें भी अपनी माँ के रूप में वापस मिल गए हैं। संज्ञा ने प्रण लिया, स्वामी, मैं अब कभी भी आपका घर नहीं छोड़ूंगी। उन्होंने छाया के लिए भी क्षमा मांगते हुए कहा, छाया ने कठिन समय में मेरी जगह संभाली, कृपया उसे भी अपने साथ रखें। सूर्य देव ने सहमति दी और इस प्रकार संज्ञा, सूर्य देव और उनके सभी बच्चे एक बार फिर एक साथ हो गए। वे सभी प्रेम और आनंद के साथ रहने लगे। मित्रों, यह कथा त्याग, तपस्या और सच्चे प्रेम की गहरी भावना को दर्शाती है। संज्ञा के संघर्ष और धैर्य से हमें यह सीखने को मिलता है कि कठिनाइयों से भागने के बजाय उनका समाधान साहस और समझदारी से ढूंढना चाहिए। संज्ञा और सूर्य देव के पुनर्मिलन ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा प्रेम हर बाधा को पार कर सकता है। तो दोस्तों, इस कथा से हमें यह सीख मिली कि कैसे एक स्त्री, विश्वकर्मा की पुत्री देवी संज्ञा, अपने पति के तेज से दुखी होकर पुष्कर द्वीप में जाकर घोड़े का रूप धारण कर साहस और तपस्या के माध्यम से अपने परिवार को पुनः मिला पाई। दोस्तों, संज्ञा और सूर्य देव की इस अद्भुत कथा ने हमें सिखाया कि सच्चा प्रेम और धैर्य हर कठिनाई को पार कर सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आपके दिल को छू गई हो तो लाइक करना न भूलें, कमेंट में अपनी भावनाएं साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस तरह की और कहानियों का हिस्सा बने। आपकी एक छोटी सी माया हमें और भी सुंदर कहानियां लाने की प्रेरणा देती है।